फूलों से सजा है दरबार, हो गणपति आ जाना। फूलों से सजा है दरबार, सब देव देवी आ जाना। आसन लगाएंगे हम सब आज, गणपति आ जाना। आरती उतारेंगे आज, सब देव देवी आ जाना। सब देव देवी का आसन, भक्ति गुणगान आपकी सारी खुशियाँ को लेकर आए हैं। आपकी सारी खुशियाँ इसी समय, इसी मुहूर्त में, इसी जन्म में मिलने से जो खुशी आ जाएगी, ये फूलों की बहार की तरह सब खुश हो जाओगे। ईश्वर की कृपा है जो आपके अंदर शक्ति भक्ति का संचार प्रभाव से संतुष्ट किए हो अपने आप को। आपकी संतुष्टि रंग लाई है। ये इतनी जो भाई है आपको भक्ति गुणगान, सबकी इच्छा का है ख्याल, पूरी करने का है शुभ मुहूर्त। कोई भी एक जैसा नहीं ना होता। एक जैसा हर समय कोई काम भी नहीं होता। वे भगवान भी अगर हम सब की सृष्टि में वन पीस ही बनाते हैं, वन पीस ही बनाने की क्षमता रखते हैं। और भगवान जब एक ही पीस को निभाने करने की शुरुआत किए हैं, इसीलिए हम सब की भी कार्य का, कर्तव्य का सूरत मुहूर्त सब अलग अलग ही होता है। सारे लोग एक जैसे नहीं होते। एक जैसी खेती, एक जैसी मस्ती किसी की एक नहीं होती। हम सब की घर गृहस्थी में भी जो भोजन बनाते हैं, रोज के रोज भोजन जो बनती है, 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। भोजन 3 बार बनानी पड़ती है, पर एक जैसी आपको स्वाद नहीं मिलेगी। इतनी शक्ति है भगवान में, जो अलग अलग समय की अलग अलग व्यवस्था किए हैं। और एक जैसा कोई नहीं होता जो उसके जैसा बन जाओ, ऐसे कभी नहीं किसी को कर सकते हो कि अगला इतना पढ़ रहा है तुम भी पढ़ जाओ। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक नहीं कर सकते हो। एक जैसा कभी ना होता। पुरानी कहावत है, राम रसोइया पागड़ी कभी कभी है बन जात। यानी राम रसोइया करो तो कभी नमक, कभी तेल, कभी हल्दी, अलग अलग स्वाद अलग अलग बन जाती है। और पगड़ी भी जो बांधते थे पहले, अब तो पगड़ी सिर्फ पंजाब में रह गई है, वो भी कम हो गई है बांधने के चलते। इतनी अब सब में आलस समा गई है, आलसी हो गए हैं हम सब। नहीं तो पगड़ी की परंपरा सब जगह थी। ये पगड़ी बांधने में भी कभी टेढ़ा, कभी सीधा, कभी अच्छा, कभी खराब हो ही जाती थी। तो कहावत बनी थी, राम रसोइया पागड़ी कभी कभी है बन जात। इच्छा शक्ति जो बढ़ानी है, सबको इच्छा शक्ति को मजबूत करनी है।
भगवान ही ये समय को प्रबल बना रहे हैं। इच्छा शक्ति बढ़ानी है। इच्छा शक्ति को बढ़ाने की ज़रूरत है। अपने आप को धैर्य से काम करनी है। आप ही जीत सकते हो। धैर्य से जब होगी शुरुआत तो जीत जरूरी है। ये सत्य है। परिस्थिति जैसी भी हो, आपकी ज़रूरत है कि आप अपनी हर समस्या का हल हो न जाने भगवान आपकी ही सबसे शुभ मुहूर्त में शुभ कार्य के लिए चुने हैं। आपको, हमको। जब शुभ मुहूर्त में एक कार्य शुरू हुई है, भक्ति गुणगान सबकी शुभता लाएगी, सबकी हर घर की खुशियाँ लौटाएगी। ये गुणगान सबकी चेहरे पर मुस्कान ला के रहेगी। इतनी क्षमता है इसमें। अपनी अपनी तकदीर का फैसला करना इस शुभ मुहूर्त में इतनी प्रकाशमय हो जाएगी, सबकी तकदीर चमक जाएगी ये प्रकाश से। जब इस नाम की इतनी प्रकाशता है, भक्ति गुणगान यानी भगवान का गुणगान। भक्त हम हो गए और भगवान हो गए गुणगान। इतनी गुणगान करो कि सारी समस्या का हल इसी समय में मिल जाए। सब अपना काम कर जाने की हिम्मत जुटा पाएंगे। सबकी समस्या का हल इसी समय होनी है। हम सब समस्या का हल ढूंढने के लिए ही इस समय अपने सामने चारों ओर से दिव्य संकेत आ रही है। जो सपने देखते थे वो अब आप हकीकत देख पाओगे। हकीकत में सपने देख पाओगे। हिम्मत से काम लेनी है। देखो कि कौन देवी देवता की वास है। घर में ऐसी ऊर्जा फैल रही है, आप सभी की एनर्जी महसूस करोगे। आप सब की एनर्जी इतनी बढ़ेगी, आप सब महसूस कर पाओगे। ऐसा चमत्कार होगा जो असंभव को संभव करने की शक्ति भर देगी। असंभव कार्य को भी संभव कर सकोगे। इतनी एनर्जी भर देंगे भगवान। जब भगवान का हाथ है आपके साथ तो उत्साह से अपनी सारी काम को कर सकोगे और उपहार ले सकोगे। एक कोई कार्य रुक न पाए, रुक न जाए। आपकी सच्ची भक्ति से ही संभव हो सकती है। आप करो गुणगान और लाओ चेहरे पर मुस्कान। ये फेस का मुस्कान ही सबकी जीवन का आधार बन जाएगा। ये जीवन का आधार है जो उधार में मिल रहा है। उधार ही रहती है भगवान पर। ये शक्ति भक्ति का समस्या हल हो जाएगी। शक्ति भक्ति इतनी प्रचुर मात्रा में दौड़ पड़ेगी सिर्फ गुणगान की टच से, ध्वनि से। इतनी ध्वनि में सत्यता है कि आप इसे महसूस कर पा रहे हो। मात्र टच करो और सभी को अपनी शक्ति भक्ति का ही संचार है जो कान्हा की मर्जी है। आप सबकी
शक्ति है। आप सब में शक्ति भक्ति प्रचुर मात्रा में है। कर लो प्रणाम, ले लो वरदान। इतनी सारी वरदान सभी को मुबारक हो। ये आज अगहन की 4 दिन चल गई। 4 दिन, 4 चौथ, 4 रात, सभी की शुरुआत ये गणपति के साथ भक्ति गुणगान का मुस्कान सबको हो मुबारक। ये मुस्कान ही है जो जीवन को हंसी खुशी से बिताने की शक्ति देगी, आपकी घर परिवार की खुशियाँ लौटाएगी। करो